हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ए पर्सनालिटी पर। क्या आप हमेशा जल्दी में रहते हो? क्या आप हर काम को परफेक्ट करना चाहते हो, पेशेंस लेकिन ज़ीरो है? क्या आपका फेवरेट वर्ड है डेडलाइन और फेवरेट इमोशन है स्ट्रेस? सक्सेस का प्राइस क्या होता है? और टाइप ए पर्सनालिटी होना या इस तरह की सोच विचार रखना आपके हेल्थ के लिए किस तरह से नुकसानदायक है? ये किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी लाइफ से आपको दूर कर देगा, आज जानने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है क्या होता है ये टाइप ए पर्सनैलिटी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। यदि आप टॉपिक के मिड पोर्शन तक बने रहते हैं तो हमारे ट्रिविया सेक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा जो इस टॉपिक के हिस्टोरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जुड़ी होंगी। ये बातें आपको ज्ञान भी देंगी और हैरान भी करेंगी। और यदि आप अंत तक बने रहते हैं, जो कि मैं आपके जैसे हेल्थ हंग से उम्मीद रखूंगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस में दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपको इस टॉपिक को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करने में मदद करेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टिप्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करिए मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। सबसे पहले टाइप ए पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। टाइप ए पर्सनालिटी बेसिकली एक ऐसा पर्सनालिटी होता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, हमेशा एक इच्छा होती है जीतने की जो कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हमेशा वो अपने आप के लिए और दूसरों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग को टाइम की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है, हर बात को वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं। अक्सर इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी होते हैं, गोल ड्रिवन भी होते हैं, जिसकी वजह से अपनी डेडलाइन मीट न करने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन होता है। इस तरह के लोग अक्सर बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल दिन भर अपने लिए सेट करते रहते हैं। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और अपने करियर पर और अपने अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस भी होता है। इसके अलावा इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी होते हैं, अपने जॉब और अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड भी होते हैं और इसके बदले वो अपने पर्सनल लाइफ, अपने रिलैक्सेशन और अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्न आउट भी देखने को मिलता है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है उनको, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा टाइम की जिद रहती है, टाइम पर चीज़ों को पूरा करने की वो इच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा अपने ऑब्स्टिकल्स और इनएफिशिएंसी पर गुस्सा व्यक्त करते हैं उनको देखा जा सकता है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, जो कि अक्सर बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं और हारने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, हमेशा आगे के लिए प्लान करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा न्यू चैलेंजेस और न्यू प्रोजेक्ट्स लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और हाई एंथुजियाज्म उनमें देखने को मिलता है, हमेशा मोटिवेशनली ड्रिवन रहते हैं, दूसरों के बोले बिना भी वो अपना काम डेडिकेटेडली करते रहते हैं। टॉपिक पे आगे जाने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था, ट्रिविया सेक्शन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी साइंटिफिक फैक्ट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा जो ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में। 1950 में कार्डियोलॉजिस्ट फ्रीडमैन और रोजमैन ने कोट किया था ये वर्ड टाइप ए पर्सनैलिटी, और ये कोट करने का कारण ये था कि उन्होंने पाया था कि इस तरह के लोगों में जिनमें रेस्टलेसनेस और इम्पेशेंस ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक का और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। 1970 में वेस्टर्न कोलैबोरेटिव ग्रुप की स्टडी ने 3000 लोगों को 8 साल तक असेस किया था और यह पाया था कि टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों में हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस टाइप बी वालों से ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्टडीज़ ने शो किया कि इस तरह के लोगों में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाई बीपी, इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज़ होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्टडीज़ ने ये शो किया है कि टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग की स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जिसकी वजह से उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, जो कि उनके स्ट्रेस लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ ने पाया कि 40% लोग जो टाइप ए पर्सनैलिटी के शिकार होते हैं वो बर्न आउट के शिकार होते हैं, हमेशा वो हारने का उनको एहसास होता रहता है। जो हाई प्रेशर जॉब्स में होते हैं हमेशा वो थक हार के बिल्कुल फेल हो जाते हैं, एसिस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसे बर्नआउट बोलते हैं। वैसा हो जाता है जब वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते और एक स्टेज आता है कि वो हथियार डाल देते हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस तरह के लोगों में परफेक्शनिज्म और कंट्रोल के बहुत इशू होते हैं,
जो कि उनके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। हर चीज़ों में, इवन अपने रिलेशनशिप पे भी वो परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह के लोगों को पेट का भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, रिफ्लक्स प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। टाइप ए पर्सनालिटी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होकर अपने करियर में बहुत अच्छा गेन अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा भी स्टडीज़ ने शो किया है। अब ट्रिविया सेक्शन में इतना ही। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जहाँ हम टाइप ए पर्सनालिटी पर बात कर रहे थे। टाइप ए पर्सनालिटी बेसिकली इस तरह के लोगों में फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा ड्राइव होती है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसको करके ही मानते हैं, तो अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, जो भी काम उनको दो कम से कम टाइम में बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती है, वो हमेशा अपनी पूरी टीम को गाइड करके एक सक्सेस की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद सक्सेस के बिना रह नहीं पाते हैं, तो दूसरों को भी गाइड करने की कोशिश करते हैं और सब पूरी टीम को लेकर जाते हैं, तो टीम लीडर्स के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। अगर उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम आती है जो उनके काम में बाधित करती है, तो कैसे तो भी मेहनत करके वो उसको पार पाने का कोशिश करते हैं। तो ये उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन टाइप ए पर्सनालिटी के कई नेगेटिव हेल्थ एस्पेक्ट्स भी हैं। टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग की हेल्थ ज़्यादातर ख़राब रहती है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस तरह के लोग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे इम्पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्क में और घर पर सब जगह ये फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर, उनकी लाइफ में देखने को मिलती है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस भी ज़्यादा होता है, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करते रहते हैं, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करता है। इस तरह के लोगों को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी वो रिलैक्सेशन के लिए टाइम भी लेते हैं, तो भी वो कुछ ना कुछ प्रेशर फील करते रहते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव करें। टाइम वेस्ट करना उनको अच्छा नहीं लगता, कॉन्स्टेंटली ये अर्ज रहती है कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। इस तरह के लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, रिलैक्सेशन करके अपने लाइफस्टाइल के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं और अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्या है? टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग हाईली कॉम्पिटिटिव, हाई एम्बिशियस, टाइम कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, और टाइप बी इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये ज़्यादा रिलैक्स्ड, ईजी गोइंग और प्रेशर फील ना करने वाले लोग हैं। इनका ज़्यादातर लाइफ में एक लेड बैक अप्रोच होता है। ये कोई अचीवमेंट या डेडलाइंस को पाना नहीं चाहते हैं, ये अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हमेशा इनएफिशिएंट होते हैं, लेकिन हाँ, ये किसी टीम के लिए बहुत बड़े लीडर्स या इनकरेज करेंगे या डेडलाइंस मीट करने की कोशिश करेंगे या सक्सेस पाने की कोशिश करेंगे, ऐसा यूजुअली उतना ज़्यादा नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को टाइप ए ट्रेट्स है, तो ऐसे लोग को अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, किस लेवल तक करना चाहते हैं, और एक लेवल तक ही अपने आप को स्ट्रेस करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के लोगों को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस को कम कर सके, अपने काम में स्लो डाउन कर सके और पेशेंस डेवलप कर सकें। इसके अलावा खुद का ध्यान रखने का भी इनको कोशिश करना चाहिए। कई बार खुद के ध्यान को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपकी मदद करेंगे इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने में। इस तरह के लोगों को अपना रिलैक्सेशन के लिए और रेस्ट के लिए कुछ टाइम ब्लॉक करके रखना चाहिए कि मीटिंग्स और टास्क के बीच में मैं 1 घंटे अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए दूंगा, और वो टाइम फिक्स्ड है, रिलैक्सेशन के लिए ही रहेगा, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे भी करके रिलैक्स करना है। इसके अलावा काम के बीच में 5 से 10 मिनट गहरी गहरी सांसें लीजिए और माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए। इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स और कॉर्टिसोल के स्पाइक्स कम होंगे और फोकस इंप्रूव होगा। इसके अलावा आप दिन भर में क्या आपने अचीव किया और क्या आप करना चाहते हो, क्या आपका लक्ष्य है, उसको एक डायरी में भी अगर लिखें, जर्नलिंग करें और खुद के लाइफस्टाइल पर विचार भी करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, तो ये एक अच्छा टेक्निक माना जाता है, जिससे आप अपने लाइफ को अचीव भी कर सकते हो, अपने सक्सेस को, और बहुत ज़्यादा ओवर पुशिंग नहीं करते हो। तो बेसिकली टाइप ए पर्सनैलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हो तो ये आपके लिए डेंजरस ज़रूर होता है। आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए सक्सेस का कारण भी बन सकती है, पर आपके हेल्थ के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू भी बन सकता है। हमेशा एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। हमेशा प्रोडक्टिविटी और एंग्जाइटी से पहले अपनी लाइफ को भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा, और इस तरह की पर्सनैलिटी को यदि आप जानते हैं या आप खुद इस पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम से शिकार हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। टाइप ए पर्सनैलिटी को मैनेज करने के टिप्स पर भी हमने वीडियोज़ किए, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा